क्या तुम्हें पता है लोमड़ी, जंगल में एक जादूगर बंदर आया है। वह जानवरों को अपने जादू से कुछ भी बना दे रहा है। पता चला है कि ब्रह्मांड की अनोखी शक्तियां वह प्राप्त कर लिया है। महाराज, क्या कहें क्या ना कहें, डर है कि कहीं वह आपका गद्दी ही न छीन ले, क्योंकि काली रात फिर काली छाया बनकर आई है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी गद्दी कोई कैसे छीन सकता है? ऐसा हुआ तो मैं उस बंदर से लड़ने स्वयं जाऊंगा, चाहे कितनी भी बुरी आत्माएं उसकी मदद करें। नहीं महाराज, हमारे रहते आप जाएंगे भला? हमको क्या कमजोर समझ लिए हैं? जाओ लोमड़ी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो मैं चलती हूँ महाराज। आओ लोमड़ी, चली आओ। क्या तुम मेरा मंत्री बनना पसंद करोगी? क्योंकि सारी कायनात की बुरी शक्तियाँ हमारे पास हैं। सावधान बंदर, अब तुम बच नहीं सकते। मेरी महाराज का जगह तुम अपने जादू से हथियाना चाहते हो? भूलो मत, इस ब्रह्मांड में बुरी शक्तियाँ हैं तो अच्छी शक्तियाँ भी हैं। तो क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो या मेरे सामने घुटने टेकोगी? हाँ, तुझे मारकर मैं तेरे शव को शेर महाराज को भेंट चढ़ाऊंगी। लगता है तूने मेरे जादू का प्रकोप देखा नहीं। आत्माएं तुझे जिंदा जला देंगी। तो दिखा, मैं भी देखनी चाहती हूँ। मेरा तो क्या उखाड़ेगा? हे काली आत्माएं, मेरी मदद करो। आवरा कडावरा, गिली गिली छू, मदद करो काली आत्माएं, मदद करो। ओम फट, बन जाए लोमड़ी एक चूहा। हमें माफ कर दो बंदर भाई, हमें माफ कर दो। फिर से मुझे लोमड़ी बना दो। तुम्हारी यही सजा है। जो मेरी बात नहीं मानता उसका हश्र मैं यही करता हूँ। जाओ अपने राजा शेर से कहना, यदि उसे जीना है तो हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। तो ठीक है जादूगर भाई, मैं जा रही हूँ शेर महाराज के पास। आओ चूहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज मजे से खाऊंगा। आ जाओ। लगता है भगवान हम पर ज्यादा मेहरबान है। क्षमा करें महाराज, हमें पहचाने। मैं कोई चूहा नहीं, मैं आपकी प्यारी लोमड़ी हूँ। परंतु तुम्हारा ये हाल किया किसने? महाराज, उस मायावी बंदर ने अपनी माया की प्रभाव से मुझे चूहा बना दिया। और महाराज, उसने आपको भी गुलामी करने को कहा है, वरना आपको भी खत्म कर देगा। तुम सही कह रही हो लोमड़ी। अब हमें गिद्ध बाबा के पास जाने ही होंगे। वह बहुत ही दयालु हैं और वो सारी आत्माओं को अपने वश में करके रखते हैं। महाराज, गिद्ध बाबा कौन है? आखिर वो हमें कैसे बंदर के आतंक से बचाएंगे? लोमड़ी, गिद्ध बाबा पुराने खंडहर में रहते हैं। वह अपनी तपस्या से वो शक्तियां हासिल कर लिए हैं कि किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। परंतु महाराज, मेरा क्या होगा? क्या मैं ठीक से सो सकूंगी? क्या मैं ठीक हो सकूंगी? या जीवन भर बुरी आत्माओं की मार से यूं तड़पती रहूंगी? तुम चिंता मत करो लोमड़ी, मैं जा रहा हूँ गिद्ध बाबा के पास, क्योंकि अब अमावस्या की रात भी जल्द आने वाली है। तब जाइए महाराज, आप ही हमारे इस प्यारे जंगल को बचा पाएंगे, नहीं तो शैतान की शक्तियाँ जंगल को बर्बाद कर देंगी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द लौटूंगा। आओ मेरे बच्चे, आओ। क्या तकलीफ है? मुझे 100 साल हो गए।
तपस्या करते हुए। बाबा, पृथ्वी पर संकट आ गई है। जादूगर बंदर बनकर अपने जादू से जंगल को गुलाम बनाना चाहता है। क्या कहा? वह तो मेरा शिष्य है। मैंने ही उसे मायावी शक्तियाँ दिया है, परंतु अच्छे फरिश्तों के लिए, और वह उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। बाबा बचा लो। काली छाया काली रात बनकर पूरे जंगल को अपने चपेट में लेना चाहती है। बेटे, इसका उपाय सिर्फ इच्छाधारी नागिन देगी, जो 100 वर्षों से काली शक्तियों का प्रकोप दिखा रही है। मुझे इच्छाधारी नागिन के पास जाना ही होगा। बाबा, आखिर वो नागिन चाहती क्या है? पूरे जंगल के जानवर कंकाल बनते जा रहे हैं। क्या मैं भी नहीं बचूंगा? बेटे, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। काली जीत और काली राज उस नागिन के इच्छाओं का खेल है। बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आखिर मैं जंगल का राजा हूँ। मुझ पर भी न पता कितने जानवरों का खून का कर्ज है। नहीं बेटे, तुम मत चलो। मायावी जंगल और मायावी नागिन तुम्हारा खून चूस लेंगी। बाबा, आप नहीं होते तो जंगल का कोई नहीं बचा पाता। मैं भगवान से विनती करूंगा, आपको जल्द ही काली जीत और काली राज का पता चले। मैं आपका परोपकार मरते जीवन तक नहीं भूलूंगा बाबा। तब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। आओ गीत, आखिर चंद्रमा की चांदनी तुम्हें खींच लाई। मेरा प्रकोप हर जानवर पर पड़ेगा। नागिन, अब मेरे रहते तुम किसी भी जानवर को खत्म नहीं करोगी, न ही किसी जानवरों को जादुई शक्तियाँ प्रदान करोगी। माफ करना गिद्ध, मैं चुड़ैल की बातों का उल्लंघन नहीं करूंगी तो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वह जानवरों को मारकर प्रेत योनि बना रही है। क्या कहा? सारी फसाद का जड़ चुड़ैल है। अमावस्या की काली रात आने वाली है, वह कहीं परिपूर्ण न हो जाए। हाँ गिद्ध, खेल का खिलाड़ी तो चुड़ैल है, हम सिर्फ कठपुतली हैं। उसके कहने पर मैंने बंदर को जादूगर बंदर बनाया था ताकि सारे जानवरों को भुलवा कर लाए और मैं उसे चुड़ैल के हवाले करूं। नहीं, मुझे ये बताओ, चुड़ैल कहाँ मिलेगी? मुझे कैसे भी करके जंगल के जानवरों को बचाना है। कहीं सारे जानवर काली छाया की चपेट में ना जाएं। गिद्ध, सब्र करो। तुम्हें चुड़ैल आधी रात को जब 12 बजेंगे तब वह नीली पहाड़ी के पास आती है और वह बंदर से मिलती है। बंदर जानवरों को भुलवा कर लाता है ताकि चुड़ैल उनकी खून पी सके। नागिन, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? यदि झूठ निकला तो मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा, फिर तुम कभी जन्म ही नहीं लोगी। हमें माफ करें गिद्ध बाबा, परंतु जो सच है उसे मैं क्यों न कहूँ। स्वयं चुड़ैल के चंगुल में मैं भी फंसी हूँ, मुझे भी आजाद होना है। क्या कहा? तुमको क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आती मेरी माया ही काम नहीं कर रहा। लगता है कोई शैतानी हुकूमत इस जगह पर काम कर रहे हैं। तुम्हें झूठा शक था गिद्ध, मैं नहीं। 100 वर्षों तक जानवरों का खून चूस रही हूँ, परंतु मैं 100 वर्षों तक नागिन के लिए कार्य कर रही थी। अमावस्या की रात के बाद जंगल का कोई जानवर नहीं बचेगा। आखिर क्या होगा अमावस्या की रात के बाद? कहीं सारी आत्माएं फिर से नहीं न आ जाएंगी? यदि आएंगी तो क्या जंगल के खूनी दरिंदों से जंगल भर जाएगी? गिद्ध भाई, अमावस्या की अंधेरी रात में जब चंद्रमा अस्त होगा, काली शक्तियों के 2 रूप जीत और काली राज प्रकट होंगे तथा वह जंगल के राजा शेर की बलि मांगेंगे। चुड़ैल उनकी बलि चढ़ाकर उनके खून से स्नान करेगी, तब जाकर वह अधिक बलवान होगी। उसका सामना तुम तब भी करोगे जब वहां पहुंचोगे। हे इच्छाधारी नागिन, हमें बताओ कि चुड़ैल कैसे खत्म किया जा सके, क्योंकि हमें उसे खत्म करके शेर महाराज के पास पहुंचना है।
उनका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। हाँ गिद्ध, चुड़ैल की मृत्यु केवल एक ही राज है, उसे तुम अमावस्या के रात के पहले ही मार डालो। अब मुझे जल्दी ही नीली पहाड़ी के पास पहुंचने होंगे, अन्यथा अमावस्या की रात नजदीक न आ जाए, शेर कहीं काली शैतान न बन जाए। रुको गिद्ध, तुम यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि उस चुड़ैल ने इस सारे जंगल को अपनी शैतानी शक्तियों से अपने वश में कर लिया है। जंगल में जानवर आ सकते हैं, परंतु बाहर नहीं जा सकते। क्या कहा तुमने? तभी तो मैं सोच रहा था कि मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे हैं। इससे बाहर निकलने के उपाय बताओ नागिन। इससे बाहर तुम तभी निकल सकते हो जब तुम बकरी को साथ ले जाओ। बकरी के साथ ले जा सकते हो तो उसका प्रकोप तुम पर नहीं पड़ेगा। तो हमें जल्द ही वह मायावी बकरी दो, तभी तो मैं नीली पहाड़ी के पास पहुंचूंगा। ये लो बकरी, अब तुम नीली पहाड़ी के पास जाओ। तब मैं चलता हूँ नागिन, मदद करने के लिए धन्यवाद। आओ गिद्ध, तुम्हारा मृत्यु तुम्हें खींच लाई है। नागिन ने कहा था चुड़ैल और बंदर साथ होंगे, परंतु केवल तुम ही हो। चुड़ैल कहाँ गई? वाह गिद्ध भाई, तुम्हारा साधना फेल हो गई। वो नागिन कोई और नहीं, मैं ही था जो तुमको फंसा कर मारना चाहता था। क्या चाल चली मेरे शिष्य, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तेरा शिष्य नहीं, तेरा शिष्य को तो मैं कब का खत्म कर दी हूँ। मैं वही चुड़ैल हूँ जिसकी तू तलाश कर रहा है। यदि तुम चुड़ैल हो तो अपने असली रूप में आओ। क्या मजाक है, ये ले मेरा नया रूप। वाकई तुम चुड़ैल हो, परंतु तुमको कैसे पता कि मैं तुम्हें खोज रहा हूँ? जब मैं लोमड़ी को चूहा बनाई थी तभी मैं समझ गई थी कि शेर तेरे पास जरूर जाएगा। तब मैं इच्छा धागी नागिन को खत्म करके उसका रूप धारण कर लिया। तूने मुझको फंसाने के लिए अच्छी रणनीति लगाई, परंतु अब तेरा खेल खत्म, क्योंकि ये धरती पर हमेशा अच्छाई जीती है और बुराई का नाश हुआ है। तू चारों तरफ से घिर चुका है, तेरा खेल खत्म, क्योंकि जो तेरे साथ बकरी है वह बकरी नहीं, वह भी एक चुड़ैल है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे शिष्य को मार दिया, अब तू भी नहीं बचेगी। अपने मौत का तांडव देख। ये ले मेरा पहला शक्ति और पहला प्रहार। हमें माफ कर दो गिद्ध बाबा, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मैं जान गई कि इस दुनिया में हर चीज हारता है, केवल ज्ञान जीतता है। अब तेरा मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पापियों को भगवान भी माफ नहीं करता। हे अच्छी आत्माओं, चुड़ैल को खत्म कर दो। चारों तरफ से भयंकर पत्थर की वर्षा करो। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, दर्द सहन नहीं हो रहा, ये मैं गई। तेरी मौत की खबर सुनकर शेर राजा बहुत खुश होंगे। अब मुझे शेर के पास पहुंचनी होगी। आओ गिद्ध बाबा, क्या नागिन को खत्म हो गई? और बंदर का क्या हुआ? जिन्हें हम नागिन और बंदर समझ रहे थे वह चुड़ैल थी। हमें ठीक कर दो बाबा। क्यों नहीं लोमड़ी, ये लो मेरी 1000 वर्षों की शक्तियां, अब तुम ठीक हो जाओगी। अब मैं अपने असली स्वरूप में आ पा गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिद्ध बाबा।